हेलो मित्रों, मैं हूं रामकरण। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पर अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जो विद्यार्थी एसएससी जेई, आरएसएम एसएसबी या भी किसी भी प्रकार का जूनियर इंजीनियर की तैयारी करता हो, उसको मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है मशीन। दोस्तों, मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर 30 से 40% तक क्वेश्चन कवर होते हैं। आप सबको पता ही होगा दोस्तों। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा एक नम्र निवेदन है आपसे कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आपका एक शेयर प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करेगा जो कोचिंग नहीं कर पाता है। दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर सब घर बैठे हैं, बाहर जा ही नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में। तो चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है विद्युत मशीन। दोस्तों देखिए, जो विद्युत मशीन क्या होती है। विद्युत मशीन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मशीन होती क्या है। दोस्तों देखो, क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। ऊर्जा के क्या होते हैं, बहुत सारे विभिन्न रूपों में ऊर्जा विद्यमान होती है इस प्रकृति में। अब क्या होता है, मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो ये ऊर्जा होती है, इसके विभिन्न रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस ऊर्जा के रूपों को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक युक्ति की आवश्यकता होगी। वो युक्ति हमारी क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। मतलब वह विद्युतीय युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलती है, क्या कहलाती है दोस्तों, मशीन कहलाती है। अब देखो, मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। विद्युत मशीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक नंबर डीसी मशीन और दूसरी कौन सी होती है, एसी मशीन। ये तो सबको पता है। चलिए देखो, हमारे वापस हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो डीसी मशीन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डीसी जनरेटर और दूसरा पार्ट होता है डीसी मोटर। इसी प्रकार जब एसी मशीन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एसी मोटर, एसी जनरेटर, जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटर। और जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है ट्रांसफार्मर। ये होती है हमारी मशीन का जो सामान्य परिचय है, वो होती है, मतलब दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। डीसी वापस दो प्रकार की, एसी हमारी 3 प्रकार की होती है। जो जनरल परिचय है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन, आगे बढ़ने के लिए देखो, डीसी मशीन कहते किसको, डीसी मशीन की परिभाषा क्या है आपकी। डीसी मशीन दो प्रकार की हो गई। अब देखो क्या होता है, यदि हम ये डीसी मशीन है, इस डीसी मशीन को यांत्रिक ऊर्जा दे, जो ये आंतरिक ऊर्जा है, यदि डीसी मशीन के हम यदि इनपुट में, डीसी मशीन के जो इनपुट में यदि हम यांत्रिक ऊर्जा दे और ये डीसी मशीन उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते, विद्युत ऊर्जा में बदलते, तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। देखो पहला प्रकार डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, डीसी जनरेटर कहलाता है। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है, देखो यदि हम विद्युत ऊर्जा, ये डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन को यदि इनपुट के रूप में यदि हम विद्युत ऊर्जा दें, किसके रूप में, यदि इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा दे और वो हमें वो आउटपुट के रूप में यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसी डीसी मशीन को हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। देखिए परिभाषा है, वह युक्ति जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, उसको क्या कहते हैं, हम डीसी मोटर कहते हैं। देखो डीसी मोटर की जो बनावट है वो देखिए इस प्रकार की होती है। जो सबसे जो बाहरी वाला भाग है, ये वाला जो बाहर दिख रहा है आपको, बाहरी बॉर्डर दिख रही है, इसको हम कहते हैं योक। क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखो बाहर दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं योक, इसको कहते हैं योक। क्या कहेंगे, योक। अब देखो योक के जो अंदर है, ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, इस पूरे भाग को कहते हैं हम स्टार्टर। क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, स्टेटर। ये हमारा जो स्टेटर है, ये मशीन का पूरा क्या कहलाएगा, आपका स्टेटर। जो स्थिर भाग है, गतिशील मशीन में क्या होता है, स्थिर भाग, स्थिर भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेटर। अब स्टेटर के ऊपर देखो दोस्तों, ये पोल व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पोल व्यवस्थित होते हैं। इधर भी होते हैं, दोनों तरफ 4 पोल होते हैं डीसी मशीन में। और स्टेटर के जो अंदर है, ये वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है जो घूमता है, ये पूरा जो भाग है, ये घूमने वाले पार्ट को हम कहते हैं आर्मेचर या रोटर। क्या कहते हैं,
आर्मेचर या रोटर। और जो ये वाले जो आपको प्लस वाले साइन दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं आर्मेचर कंडक्टर, मतलब जो वाइंडिंग कर रखी है आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो होती है आर्मेचर कंडक्टर। अब देखिए जो स्टेटर और जो आर्मेचर के बीच का जो गैप होता है ये वाला इस गैप को कहते हैं हम एयर गैप। क्या कहते हैं? एयर गैप। तो ये होती है एक प्रकार की डीसी मशीन की हमारी बनावट, चाहे आपका मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों की समानता मतलब बनावट की समानता एक ही होती है। अब देखो आगे चलते हैं, डीसी मशीन के भागों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए डीसी मशीन के भाग क्या होते हैं, डीसी मशीन के भाग। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो होता है सबसे पहले हमारा स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। स्टेटर के बारे में हम चर्चा करते हैं, अभी हमने देखा था स्टेटर कहाँ होता है। तो देखिए स्टेटर में क्या होता है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी वलयकार खांचेदार संरचना होती है। ध्यान रखना दोस्तों, वलयकार खांचेदार संरचना होती है, मतलब रिंग के रूप में। वलयकार का मतलब होता है रिंग के रूप में, एक रिंग टाइप। इन रिंग ऐसे रिंग होती है, उन सभी रिंगों ऐसे रिंगों को मिलाकर एक संरचना बनाई जाती है और वो भी क्या होती है? खांचेदार। खांचे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें बाइंडिंग करनी पड़ती है। यह प्रचलन के दौरान मशीन का स्थिर भाग होता है, इसलिए तो इसको स्टेटर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ये घूमता नहीं है। जो मशीन का भाग स्थिर होता है उसको बोलते हैं स्टेटर। इसकी पटलों को वार्निश करके या ऑक्साइड परत चढ़ाकर परस्पर विद्युत रोधी बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों देखना, इनकी जो पटलें होती है, जैसे इस प्रकार की जो परतें हैं, इनकी वलयकार जो संरचना होती है, उन सभी संरचना को जब मिलाया जाता है तो उन प्रत्येक संरचना के बीच में वार्निश का लेप कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, ये पूरा विद्युत रोधी बन जाता है। क्या बनता है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वार्निश या ऑक्साइड परत का। इसमें 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। देखिए दोस्तों क्या होते हैं? पोल होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं। इसके प्रमुख भाग देखिए, पोल का मतलब ये देखो, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके स्टेटर का है। किसका चित्र है? स्टेटर का है। देखो दोस्तों 4 पोल, ये और ये 4 पोल है। अब इसमें क्या होता है? पोल देखो यहाँ पर होती है वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है? ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ होती है इन पोलों को। ये होता है स्टेटर की संरचना, ये पूरा स्टेटर है आपका यहाँ पे। और यहाँ खांचे बने होते हैं, यहाँ पे खांचे। इन खांचों के मध्य आपकी वाइंडिंग डाली जाती है। क्या डाली जाती है? वाइंडिंग डाली जाती है। अब देखो इनके स्टेटर के भागों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं योक। ये वाला जो भाग, ये वाला, ये जो सबसे बाहरी संरचना होती है, उस बाहरी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी बनी होती है? देखो योक किसका बना होता है? ढलुआ लोहा अथवा इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? ढलुआ लोहा अथवा इस्पात का बना होता है। एक ये लाइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी मशीनों के लिए ढलुआ जो लोहा तथा बड़ी मशीनों के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। यदि आपकी डीसी मशीन छोटी है तो उसका योक ढलुआ लोहा का बनाया जाता है, अथवा यदि मशीन आपकी बड़ी है उसका योक इस्पात का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस्पात की जो चुंबकशीलता अधिक होती है, लोहे की अपेक्षा जो इस्पात की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, इसलिए बड़ी मशीनों के अंदर जो योक का निर्माण किससे किया जाता है? इस्पात की सहायता से किया जाता है। अब देखो योक का और क्या काम होता है? योक चुंबकीय पोलों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र परस्पर पूर्ण करने का कार्य करता है। जो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो पथ होता है, उस पथ को पूर्ण करने का कार्य कौन करता है? योक करता है। अब देखो अगला जो भाग है पोल। पोल क्या होता है? देखो इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। पोल के भी मुख्य क्या भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला पोल योग और दूसरा क्या? पोल सु। देखिए ये पोल है आपका, ये पोल है। ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये जो भाग है ये पोल योग कहलाता है। कौन सा क्या कहलाता है? पोल योग। और जो ये आगे वाला जो भाग है, ये आगे वाला हिस्सा, ये कहलाता है आपका पोल सु। ये वाला आगे वाला हिस्सा, ये वाला। इसी प्रकार इसे इस्पात की 1 mm से 1.5 mm मोटी पत्तियों की सहायता से वर्ताकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है। इस पोल को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? पत्तियों का यूज करते हैं। वार्निश का उपयोग करके पत्तियों को आपस में जोड़ा जाता है। अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग देखिए दोस्तों, अगला देखो फील्ड। देखो इनका उपयोग फील्ड वाइंडिंग को रोके रखने के लिए भी किया जाता है। पोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फील्ड वाइंडिंग। इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग को रोके रखने का कार्य भी कौन करता है?